प्यारे बच्चों, एक बार फिर वेलकम। हम चैप्टर रिलेशन फंक्शंस को एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको आप महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन। और एफ आर से आर में मैपिंग है, इसको हम चेक करना है 1 1 on 2 के लिए। 1 1 on 2 एक एक ही आच्छादक, एक एक ही आच्छादक ये फलन है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। सबसे पहले एक एक ही, देखिए सबसे पहले तो समझना है जरूरी है ये फंक्शन है क्या। क्लास 11th में आपको समझाया है, फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी जो वैल्यू होती है इसके पूर्णांक पर डिपेंड करती है। जैसे मान के चलते हैं कोई नंबर है 1.01, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें देखना है, तो इसका जो पूर्णांक है, ये जो इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल वाला पार्ट छोड़ना है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर 1.99 का देखें तब इसकी वैल्यू 1 ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्णांक है वो 1 है। तो इस ढंग से इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्लास 11th में। तो हमें यहाँ पर चेक करना है ये 1 1 है या नहीं। तो अगर हम 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें, क्योंकि 1.1 एक रियल नंबर है, हमें रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग है, तो ये वैल्यू आएगी 1। सिंस 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखें तो यहाँ पर भी पूर्णांक 1 है, तो ये भी 1। तो दिस इंप्लाइज ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन 1.2 के महत्तम पूर्णांक फलन के इक्वल आ गया। लेकिन 1.1 और 1.2 आपस में बराबर नहीं है, परंतु ये बट 1.1 इज नॉट इक्वल टू 1.2। तो ये वाला केस आ गया। fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 is not equal to x2, ठीक है। तो देयरफॉर f एक एक ही नहीं है, f एक एक ही नहीं है, f 1 1 नहीं है। दूसरा आच्छादक चेक करेंगे। आच्छादक के लिए मैंने आपको बताया था हमारा जो तरीका है, सह-प्रांत हमें देखना पड़ता है, सह-प्रांत और परिसर की वैल्यू। यहाँ पर जो सह-प्रांत है, सह-प्रांत, ये सह-प्रांत है, प्रांत आर है, सह-प्रांत भी आर है। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं इसके परिसर की, तो हमने देखा जितने भी यहाँ पर हमें दशमलवांक छोड़ना पड़ता है सबका, क्योंकि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है इससे ये मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो एक पूर्णांक ही आएगी, ऑलवेज एक पूर्णांक आएगी। अगर वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, जैसे हम अगर नंबर लाइन पे चलते हैं, 1 और 2 के बीच में भी कोई 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन उसकी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देखेंगे तो 2 से कम पर उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो कहने का मेरा मतलब है जो परिसर आएंगे वो सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, जेड। देयरफॉर सह-प्रांत और यहाँ पर सह-प्रांत और परिसर इक्वल नहीं है आपस में, क्योंकि सह-प्रांत है इसका रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और परिसर है जेड, ये है इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, तो इक्वल नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है, एफ आच्छादक नहीं। पहले मैंने बताया था एफ एक ही नहीं है, एफ आच्छादक नहीं है, तो इसलिए एफ ना तो एक ही है ना ही आच्छादक, इसलिए एफ ना तो एक ही है, एक ही है, एक ही है, और ना ही आच्छादक।
नहीं, ना तो एक ना आच्छादक, ना ही 1 1 है, ना ही ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मॉड एक्स है, मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, एक मापांक फलन दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि ये मापांक फलन न तो एक है नहीं आच्छादक, इट इज नीदर 1 1 नॉर 1 2। सबसे पहले मापांक फलन को समझते हैं। क्लास 11th में ये भी बताया आपको, मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो एक्स होती है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू एक्स होती है, और ये वैल्यू -x हो जाती है इफ x इज लेस देन 0, और ये वैल्यू 0 होती है इफ x इज 0। इस ढंग से मापांक फलन को परिभाषित किया जाता है। तो इसके आधार पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए f1 हमने लेके चले f1 का मतलब मॉड 1 की वैल्यू आ गई 1, और f-1 ये आ गया मॉड -1। आपने पढ़ा होगा मॉड -1 की वैल्यू भी 1 होती है। ये इस ढंग से आती है -1, क्योंकि इस ढंग से डिफाइन है x इज लेस देन 0 आ गया यहाँ पे, तो माइनस और x की जगह पे -1, तो दो माइनस मिलके +1। तो f1 और f-1 दोनों की वैल्यू आ गई 1। तो दिस इंप्लाइज f1 इक्वल टू f-1, ठीक है, परंतु 1 और -1 इक्वल नहीं, 1 is not equal to -1. fx1 equal to fx2 implies x1 is not equal to x2, तो this implies f जो है वो एकेकी नहीं है, f एकेकी नहीं। सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं। इसमें हमें देखना है यह आच्छादक है या नहीं, उसे प्रूफ करना है कि यह आच्छादक भी नहीं। तो इसके लिए हमें सहप्रांत देखना होगा। सहप्रांत, ये फलन भी इसी ढंग से डिफाइन है r से r। तो ये सहप्रांत की वैल्यू है इसकी, सहप्रांत है इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या r। अब प्रांत भी आ रहा है, तो x की जो वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है प्रांत से ली जाती है। तो ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें धनात्मक वास्तविक संख्या है और ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। जब x की जगह हम चाहे धनात्मक लें चाहे ऋणात्मक लें, जब उसका मॉडुलस फंक्शन देखेंगे, उसका मॉड देखेंगे, तब हमेशा वैल्यू धनात्मक आती है। तो यहाँ पर जो परिसर होगा वो हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आएगा, r एस्टेरिक्स आएगा। ये समझने वाली बात है। तो देयरफॉर सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू परिसर। सहप्रांत आपका r है, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, और परिसर r एस्टेरिक्स है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हमारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए f आच्छादक भी नहीं, आच्छादक भी नहीं। इसलिए f जो फलन है एकेकी भी नहीं, आच्छादक भी, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक, और ना ही आच्छादक। f is neither an 1 1 function nor on 2 function। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, f(x) equal to 1 if x is greater than 0, it is 0 when x is 0 and it is -1 when x is less than 0। फलन फंक्शन f r से r, रियल नंबर से रियल नंबर मैपिंग। इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्लास 11 में हमने पढ़ा था चिन्ह फलन, जब हम टाइप्स ऑफ फलन पढ़े थे तो ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। प्रूफ करना है इट इज नीदर 1 1 नॉर 1 2, ये ना तो एकेकी है नहीं आच्छादक। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0, x का मान यदि 0 से बड़ा होगा तब इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। इसका मतलब है f1 अगर हम देखेंगे, क्योंकि 1 x से 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1। f2 अगर देखें 2 भी 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू तब भी 1। तो दिस इंप्लाइज f1 और f2 दोनों की वैल्यू निकल गई बराबर, दोनों की वैल्यू 1 आ गई, तो दोनों की वैल्यू होगी इक्वल।
वन, लेकिन वन और टू इक्वल आपस में नहीं। fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 is not equal to x2, therefore f एक एक ही नहीं है, f is not a one function, f एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं। दूसरा पार्ट, इसमें हम सहप्रांत देख लेते हैं। तो हमने फलन पढ़ा था आर से आर में मैपिंग हो रही है, तो इसका प्रांत आर है और सहप्रांत भी आर है। तो सहप्रांत इसका है आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स। दूसरी चीज हमें देखनी होती है इसमें परिसर। परिसर fx की वैल्यू होती है, और fx की वैल्यू अगर आप इस फंक्शन को देखें तो यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है, ये 1, 0 और -1 ही। x इज ग्रेटर देन 0, x का मान यदि 0 से बड़ा होता है, कोई भी रियल नंबर यदि 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 है। अगर रियल नंबर की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है, और यदि रियल नंबर 0 से कम है तो इसकी वैल्यू -1 है। तो परिसर जो हमारा आ रहा है ये -1, 0 और 1, सिर्फ ये यार परिसर में 3 नंबर आएंगे। तो दिस इम्प्लाइज सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू परिसर। अगर सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर नहीं है, इसलिए f आच्छादक भी नहीं, आच्छादक भी नहीं। f is not an onto function, therefore f ना तो एकेकी है, ना तो एकेकी है, और ना ही आच्छादक। इसका सॉल्यूशन ये है। तो 3 प्रकार के फंक्शन आज हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा था fx एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन था, महत्तम पूर्णांक फलन। तीनों में आपने पढ़ा होगा, जो हमारी डिफाइन किया था f r से r में मैपिंग, रियल नंबर से रियल नंबर की मैपिंग की बात कर रहे थे। दूसरा हमने पढ़ा था fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, अगेन f r से r। और तीसरा हमने पढ़ा fx इक्वल टू एक सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इस ढंग से डिफाइन है, तो यहां पर भी f सिग्नम फंक्शन या चिन्ह फलन, इसको हम महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं, इसको हम मापांक फलन बोलते हैं, इसको चिन्ह फलन बोलते हैं। ये भी f r से r। ये तीनों के तीनों में फलन ना तो एक ही होता है, नहीं आच्छादक होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।